आज हमारे मीर वाइज साहब जो ही बाहर आए, आपने देखा कि हमारे डाउन टाउन के लोग, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसका वालिहाना वेलकम लगा इतना बीजेपी को सोचने में कि मीरवाइज साहब को 4 साल के बाद बहाल करें। क्यों? एक बड़ी डेवलपमेंट, एक बड़ी खबर सुबह से ही लगातार कश्मीर घाटी के अंदर है और लगातार लोग आज खुश है, लोगों के चेहरों पर खुशी महसूस हो रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां इंद्राबी साहिबा। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल। नई डेवलपमेंट, नई खबर, नई बात, लोग खुश, बीजेपी के लोग खुश, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स खुश। क्या अब नई डेवलपमेंट इसके बाद होगी? सबसे पहले ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हमारी सरकार ने जो वादा किया था, जम्मू कश्मीर में अमन आएगा और अमन के साथ खुशहाली आएगी, वो है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमारे मीर वाइज साहब जो ही बाहर आए, आपने देखा कि हमारे डाउन टाउन के लोग, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसका वालिहाना वेलकम किया। ये खुशाइंद बात है कि जब हमारी सरकार ने कहा था जब अमन होगा तो खुशहाली आएगी, तो खुशहाली आए तो सारे बाहर आएंगे और उस खुशहाली में हर एक शरीक रहता है। इसमें रिलीजियस लीडर्स के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि रिलीजियस लीडर समाज का एसेट होता है। वो आपका भी है, मेरा भी है, और हर एक उस मुक्तदी का है जो फॉलोवर होता है उस रिलीजियस लीडर का। ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये प्रॉपर्टी होती है पूरे समाज की। इसलिए इस पे हर एक समाज का वर्ग, हर वर्ग के लोग खुश हैं, क्योंकि अब जो कश्मीर में खुशहाली है उसको सब देखते हैं और वालिहाना वेलकम करते हैं। जी, अच्छा, ये जानना चाहूँगा कि वक्त क्यों लगा इतना बीजेपी को सोचने में कि मीरवाइज साहब को 4 साल के बाद बहाल करें? क्यों वक्त इतना क्यों लगा? इतना वक्त नहीं लगा, बल्कि वक्त सही होना लाजमी होता है। वक्त सही था। ईद की आमद है, ईद मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हमारे मीर वाइज साहब कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि आप कुछ भी कहें तो ऐसे हो जाए। हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में भी सोचना है। हमें ये भी देखना है कि वो पहले भी सियासत के शिकार हो गए हैं। उनका घराना, तब वो छोटे थे। हमें ये देखना है कि अगर वो आए तो उनको कोई खरोच ना लगे। हमने पहले भी आपसे ये बात करी थी, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है कि हमने दिया तो भूल गए, हमने कहा तो लोग भूल जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये एक पर्सनैलिटी है। इनके लिए सरकार को सोचना पड़ा, और हमारी सरकार जब से आई है, जब से यहाँ 19 के बाद, आप देखिए हमारे सरकार के हाथ खून से रंगे हुए नहीं हैं। हम नाहक खून नहीं बहाते हैं, उस पर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हमने माहौल क्रिएट किया, हमने वो खुश आइंद माहौल दिया। उसी खुश आइंद माहौल में आज नौहटा के उसी जामा मस्जिद में हमारे मीर वाइज साहब गए और नमाज खुश आइंद तरीके से वहाँ पे अदा की, और पुरसुकून माहौल में नमाज हुई। इससे बढ़कर सबूत क्या हो सकता है हमारी सरकार का कि यहाँ पे अमन और खुशहाली हमारा मकसद है। इस बार मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त चल रहे हैं और रबीउल अव्वल के अयाम चल रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल हम ये मानते चले, हम ये उम्मीद रखे कि जब वक्तन फ़वक्तन, हमने देखा पिछले साल भी आपकी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली है, क्या हम देखेंगे उसमें मीरवाइज मौलवी उमर फारूक भी मौजूद होंगे? हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो अकीदतमंद है, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो ईद मिलाद के जुलूस की सरबराही करें, यहाँ पे आए और हज़रत बल तक चलें। ईद मिलाद के जुलूस तक हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी उनकी मसरूफियत को भी देखना है, उनके काम को भी देखना है, लेकिन हमारा मकसद रहेगा
کہ یہ جتنے بھی ہمارے ریلیجس لیڈرز یہاں پہ ہیں جو واقعی میں جن کو عوام مانتی ہے اور جن سے ہمارا عقیدہ بھی جڑا ہوا ہے، وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبرک موقع پہ آئیں اور ہم اکٹھے چلیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے جو ہمیں مالا مال ہونا ہے وہ ہم پہ برسے اور ہم تمام قوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ہی محتاج ہیں۔